बयानबाजी में मुसलमान जो है बहुत कम ध्यान रखता है। वो अपने जो काम है उनका वो कठोर तरीके से कर रहा है, एक उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा। बाकी मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि सनातन पर कोई चर्चा भी करना हुआ। वो भी चर्चा करने लायक जो भी योद्धा थे या तो वो जेल के अंदर डाल दिए या उनका एनकाउंटर करवा दिया है। सनातनियों का अस्तित्व खतरे में है। बहन बेटियों की इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। पूरा देश इस्लाम की तरफ जा रहा है। मौलवी निकलता है 50-60 किलो चावल लेकर अपने घर में डालता है, बाहर निकलने के बाद में दरबज्जे पाएगा, मोदी को गाली देता है। करिए 6 महीने के लिए ओवैसी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, 6 महीने में वो गजवा हिंद की तैयारी कर देगा। वो 5 टाइम तैयारी कर रहा है गजवा हिंद की। वो इस देश को पूरा कब्जाने के चक्कर में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, हम ये चाहते हैं। और वो कठोर वार एक इस्लाम पर करें। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। लगातार अखंड भारत बनाने की बात की जाती है और शुएब जमाई करके एक मौलाना है, वो लगातार कहते हैं कि अखंड भारत बनाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, 40 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान जब एकजुट हो जाएंगे तो हमारी ताकत क्या होगी। इसे बातचीत करने के लिए संत समाज के एक महान व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सोचते हैं महाराज जी, क्या कहेंगे जो मौलाना लगातार कहते हैं कि अखंड भारत बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, अखंड भारत में तो अब ऐसे हो कि हम बहुत पीछे हो चुके हैं, संख्या के बल पे वो काफी निकल चुके हैं। और अखंड भारत की वे उनकी सच्चाई जो है वो सामने आके उनके मुख से आ रही है। और जो वो कह रहे हैं वो उसके ऊपर कार्रवाई कर्म भी कर रहे हैं। वो ऐसा कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं है कि वो कह रहे। बयानबाजी में मुसलमान जो है बहुत कम ध्यान रखता है। वो अपने जो काम है उनका वो कठोर तरीके से कर रहा है। उनका जो गजवा हिंद का था वो रात दिन लग रहा है। वो 5 टाइम तैयारी कर रहा है गजवा हिंद की। वो इस देश को पूरा कब्जाने के चक्कर में, कारण क्या है, ये यहाँ की एक इसकी नहीं है, पूरी भारत दुनिया की वो है। वो भारत को संख्या के बल पर कब्जा है और पूरी दुनिया पे, यहाँ से तो आप अमेरिका, आप चीन, इनसे को भी अपने कब्जे में लेने के फिराक में है। और बयान खाली, इनका बयान झूठा नहीं होता, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और इस पर तैयार भी रहते हैं, ये रात दिन तैयारी चलती है इसकी। भाजपा सरकार लगातार कहती रहती है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, और ऐसा भी कहा जाता है कि भाजपा सरकार सनातन की सरकार है। और एक तरफ शुएब जमाई कहते हैं कि 15 मिनट का समय अब लोग मांगते हैं, अखंड भारत बन जाएगा तो हम दिखा देंगे 15 मिनट की क्या ताकत होती है। देखिए, अभी जैसा बात है कि सरकार जो सनातनी सरकार, एक उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा। बाकी मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि सनातन पर कोई चर्चा भी करना हुआ जानता हूँ। जो भी चर्चा करने लायक जो भी योद्धा थे या तो वो जेल के अंदर डाल दिए या उनका एनकाउंटर करवा दिया है। सरकार से तो इस भूलिए कि सरकार अखंड नहीं, सरकार यहाँ सनातनियों का अस्तित्व खतरे में है। आप अखंड भारत के और हिंदू राष्ट्र की तो बात छोड़ दीजिए, आज के टाइम में ऐसे हो रहे बहन बेटियों की इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। आप देख रहे हैं गले चाय दिए जा रहे हैं, सूट केस में मिल रही है। किधर से दिख रहा है आपको अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र की तरफ किधर जा रहा है देश? पूरा देश इस्लाम की तरफ जा रहा है। आज उनकी संख्या इतनी बढ़ जा रही है, ऊपर से उनको फ्री का खवाया जा रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है। सुबह के टाइम में निकलता है, एक मौलवी निकलता है, 50-60 किलो चावल लेकर अपने घर में डालता है, बाहर निकलने के बाद में दरबज्जे पाएगा, मोदी को गाली देता है। और ये फिर भी उनका विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। जिसको लग रहा है कि अभी काफी कम दिन हुए योगी मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए। आप एक काम करिए, 6 महीने के लिए ओवैसी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, 6 महीने में वो गजवा हिंद की तैयारी कर देगा। लेकिन 15 साल में अभी तक कोई कठोर संज्ञान ऐसा नहीं लिया गया जो इनके जड़ पर वार कर सके। राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर को ज्यादा दिन बचा नहीं पाओगे। इनकी आबादी, और वो कहते हैं, ओवैसी ने संसद में खड़े होकर कहा है कि एक दिन हमारी होंगे तोड़ेंगे, और वो झूठे बोल रहे हैं, वो तोड़ेंगे क्योंकि तुम्हारी कोई वो है ही ना उसमें, उसे बचाने कोई प्रयास ही नहीं है। उसको बचाने के लिए कोई रक्षा के लिए कोई तुमने खड़ा ही नहीं कर रखा। जिस दिन से आए अपने हिंदू अपने बचाने के लिए, रक्षा के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जहाँ भी जिस दिन से सरकार बनी है, एक हिंदू को कोई लाइसेंस बना होता मैं बता दो। इस टाइम तक खुद सनातन जो वे खुद अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की तो बहुत बड़ी बात है। ये कहीं से भी आप देख रहे हो, कहीं से भी हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ कुछ जाता हुआ देश नहीं दिख रहा। अमित शाह लगातार कहते हैं हम कि भगवा को सबसे आगे रखते हैं, भगवा हमारी जान है, फिर भी क्यों साधुओं को इन पे डाउट हो रहा है? देखिए, टाइम बहुत हो चुका है इनके पास। इनको दिया हमने सनातन के उस पर सरकार में लेकर आई इन्हें, जहाँ पसीना बहाते हैं हमने खून बहाया। हम दासना मंदिर देवी के सन्यासी हैं। हमारे जो गुरु जी हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जहाँ पसीना बहाने की जरूरत थी वहाँ हमने खून बहाया इस सरकार के लाने, लेकिन एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया। अब देखिए, बांग्लादेश के अंदर अभी आप सुना आपने, 1.5 दिन के अंदर लगभग 16 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। एक भी चर्चा किसी नेता ने भारत में नहीं की, जबकि इसी अमित शाह जी का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वो भारत के अंदर टेस्ट मैच 2020 जो खिला रहे थे। ये क्या कारण थे? ये हिंदू राष्ट्र की तरफ, ये भगवा की तरफ है।
गए थे वहां पे उसके लिए बचाएंगे कि हम हिंदू को बचाएंगे। आप कश्मीर में जाकर सिलेंडर मुफ्त में दिखा रहे हो, उनकी जितनी भी सुविधा उनकी पूर्ति कर रहे हो। किधर से लग रहा है आप अमित शाह जी हिंदू तरफ के या सनातन के लिए कुछ कर रहे हैं? ओबीसी तो लगातार कहते हैं कि जब तक मोदी है, योगी है, तब तक हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मोदी और योगी चले जाएंगे तो उस दिन क्या होगा? मेरा देखिए मानना यह है कि जब से 15 साल में, जितना पिछला 70 साल में इतना मजबूत नहीं हुआ जितना 15 साल में मुसलमान मजबूत हुआ है। आज उनके घर पक्के मकान है। भाजपा ने मजबूत किया है। पक्के मोहरे कहाँ से कम दिख रही है आपको? आपको ये बता दीजिए, ये वादा था कि 2000 जब हमारी सरकार बनेगी आतंकवादी कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून हम भारत में लागू करेंगे, लेकिन आज तीसरी योजना चल रही है, कोई चर्चा नहीं हुई इन पर। अब इनकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, अभी अगर आप सर्वे करोगे 10 साल के बच्चे उनके तुम्हारे हिंदुओं से लगभग 1.5 से 2 गुने हो चुके हैं। आने वाले 10 साल में उनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो फिर ना तो ये कोई कानून बना पाएंगे और न ये मनवा पाएंगे। क्या भाजपा मुसलमानों को मजबूत कर रही है? पहले की कांग्रेस सरकार ने मजबूत किया। हमें इनसे उम्मीद थी, हमें भाजपा से उम्मीद थी कि ये आएंगे कुछ करेंगे हिंदुओं को, लेकिन इस सरकार में भी मजबूत मुसलमान ही हुआ। उनके पास आज हथियार हो, आधुनिक के साथ लैस है, कोई ऐसी यूज नहीं है जितने में लग रहे हैं। तो जितनी स्थिति पहले थी उससे कहीं ज्यादा स्थिति अब हो चुकी है। ये तो ये कहते हैं कि हमने भगवा का परचम लहराया, अबू धाबी में मुस्लिम कंट्रियों के अंदर हिंदू मंदिर बनवा रहे हैं। अबू धाबी ने पहले भारत से देखिए, आप अबू धाबी की तो बात दूसरी बात होगी क्या वो है कि, लेकिन भारत में बताइए आप भारत में क्या हो रहा है? भारत में हमें एक भी राज्य ऐसा बता दीजिए जहां आप किसी भी त्योहार पर, किसी भी यात्रा में आप बिगर पुलिस के यात्रा निकाल दो। ये आपका वादा था कि सरकार आएगी, एक भी त्योहार आप 15 अगस्त आने वाला कल देखिए, 15 अगस्त में इतने सड़कों पे तिरंगा झंडा लेके नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा सुरक्षा में पुलिस वाले और फौज मिलेगी। कारण किससे डरे हैं? हमें इनसे तो डर है। मजबूत है जब इस सरकार में होते बाहर निकलते ही ना। नहीं, विपक्ष तो लगातार कहता है भगवा धारी जो होता है वो गुंडा बदमाश होता है, आतंकवादी होता है। देखो विपक्ष वाले को, अब विपक्ष वाले कब तक रहेंगे? विपक्ष तो आपने जब खत्म कर दिया, विपक्ष खत्म चाहिए ना, लेकिन विपक्ष को दोबारा जीवित करने, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं रहा। आपका कार्यकर्ता ही आपके इसमें प्रताड़ित है, आपका जो वोटर है वही आपसे नाराज है। क्यों? कारण क्या है? जो आप जो लेकर सरकार में आए थे वो आपने करा नहीं पूरा। इस वजह से आदमी दर भटका भी है, और उसे दोबारा करने के लिए ये भी है कि आपके पास अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है। अब मोदी जी कब तक रहेंगे? कितने दिन तक? उनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। आने वाले टाइम में या तो योगी जी प्रधानमंत्री बने, तो इनसे उम्मीद है, बाकी हमें और किसी से कोई उम्मीद नहीं। और किसी से उम्मीद और हमें उम्मीद नहीं। साधु संत क्या भाजपा से बिल्कुल नाराज हुए? हाँ, इनके उसको लेकर, इनके जो काम करने की श्रेणियां उनको लेकर साधु समाज नाराज है। हमारे जो अंतिम आशा बिंदु इस टाइम योगी जी है। योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, हम ये चाहते हैं, और वो कठोर वार एक इस्लाम पर करें जो इनको आने वाली राम मंदिर बचे और सब हिंदू परिवार बचे। कुछ लोग ये भी कहते हैं जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, हिंदुओं को बल मिल गया है और दूसरे धर्मों पे अत्याचार करते हैं। जब देखा मजार पे चढ़ गए, जब देखा मस्जिद में तोड़फोड़ करने लगे। उससे ज्यादा अत्याचार तो अभी इस सरकार में हिंदुओं पर हो रहा है। बताइए कहाँ चले उसमें लगे? कहीं भी आप देख लो, छोटी से लगा के बड़ी तक, जहाँ तक भी आप पहुंचोगे वहीं देखोगे अत्याचार की। अब इससे ज्यादा मैं उदाहरण क्या दूं, आप एक यात्रा तक नहीं निकाल सकते बिगर पुलिस सुरक्षा के, आप एक यात्रा भी नहीं निकाल सकते। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार है। यहाँ भी हमने देखे, अभी बॉर्डर पे आपने देखा हत्याएं होती है, गर्दन कट रही है, आज भी गर्दन कट रही है, आज भी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और टुकड़ों में मिल रही है। ये इस सरकार की तो है, और कोई विपक्ष वाले तो नहीं है। विपक्ष तो गया होते जा रहा है, लेकिन इस सरकार की तो बात है आज भी, क्योंकि उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, वे अब किसी मानने को तैयार नहीं है। 10-10 बच्चे हैं, एक ने गर्दन काट के उठा के जेल में पहुंच गया, 5 शायद फिर भी कर रही है। सगला रोजगार उनके उसमें पहुंच चुका है, सगले मजबूत हो चुके हैं, पक्के मकान बन चुके हैं, और क्या चाहिए? तो देखिए, साधु संतों की भी कहीं ना कहीं भाजपा से नाराजगी है कि भाजपा ने जो वादे किए थे अपने वादे पूरे नहीं कर रही, और लगातार बात करते हैं अखंड भारत की। क्या इस तरह से अखंड भारत बनेगा? इस पे आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जननी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।